क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम संदीप कुमार चंदन है। मैं कल शाम को 4:30 पे मैं नगर पंचायत पे गया। वहाँ पे देखा व्यास मुनि के साथ को जो गाली गलौज कर रहे थे। मैंने इसका इतराज़ किया, फिर लोग शांति कराए। हम लोगों ने बोला भाई इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, एक कप चाय पिला के मामला शांत किया जाए। एक कप चाय हम लोग पीने के लिए बैठे थे। उसके बाद चेयरमैन ने, अध्यक्ष जो है नगर पंचायत संजय मजिस्ट्रेट ने, हमारे पारिवारिक मुद्दे पर हमको जलील करना शुरू कर दिया, जिसको मैंने भी उनके परिवार के बारे में कुछ कह दिया। इसके बाद इनके गुंडे बैठते हैं इनके नगर पंचायत में, इनके रिश्तेदार, इनके गुंडे आए दिन 8-10 गुंडे हमेशा बैठे रहते हैं। उन लोगों ने मुझे दौड़ा लिया मारने के लिए। चेयरमैन भी आ गए, मुझे हाथापाई करने लगे। मुझे बचाने के लिए मेरे कुछ सभासदगण मुझे बचाने के लिए आए, उनको भी धक्का दे दिए और गाली गलौज देने लगे। चेयरमैन की इस कूटनीति और इस तरह की मानता को हम लोग समझ नहीं पा रहे। हम लोग को डर लग रहा है नगर पंचायत में जाते हुए। नगर पंचायत में भय का माहौल बना हुआ है। आए दिन कभी कोई हम लोगों के साथ कोई भी घटना घट सकती है। इसकी सारी जिम्मेदारी चेयरमैन की होगी या उनके गुंडों की होगी। उनका भाई है जो कल मुझे मारने जा रहा था, विशु नाम है, अनूप नाम है, गौरव नाम है। गौरव के खिलाफ हम लोग तहरीर, गौरव ने हमको हमारा कलर पकड़ लिया, मुझे धक्का दिया। चेयरमैन साहब ने मुझे धक्का दे रहा था। मैं उनको चाचा कहता हूँ, वो मेरे परिवार पर टिप्पणी करते रहते हैं। मैं कर दिया तो क्या बुरा लग गया। बस इन्हीं सब बातों को लेके हम लोग कहा, चेयरमैन साहब आपको बहुत नसीब से आपको सीट मिला है, बड़ी भाग से जनता आपको जिताई है। विधायक जी महेंद्रपाल सिंह के चलते आप जीते हैं। आप माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का छवि धूमिल कर रहे हैं। आपकी कृत्यों से, कुछ दलालों की वजह से आपकी छवि खराब हो रही है, आपके शासन प्रशासन की छवि खराब हो रही है। मामला है कि जो पिछले महीने 28 तारीख को निविदा प्रकाशित की गई, वो निविदा पूर्व में सारे कार्य हो चुके हैं, जिसका हम लोगों ने सभी सभासदों ने, जितने हम लोग विपक्षी सभासद साहब के वहाँ और एडीएम साहब के वहाँ पत्र दे दिया, फोटो सहित। कार्य जो हो चुके हैं पूर्व में, उसके फोटो सहित हम लोगों ने पत्र दे दिया। और स्थानीय हमारे अधिकारी, नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी आशुतोष सिंह को भी पत्र हम लोगों ने सौंप दिया। उसकी उनके द्वारा जांच करा के जितने भी कार्य थे सबको निरस्त कर दिया गया। इसी निरस्तीकरण के कारण अध्यक्ष में बौखलाहट उत्पन्न हो गई और इस काम को जबरदस्ती कराने के लिए हम लोगों पे प्रेशर बनाया जा रहा है कि इस काम का विरोध मत कीजिए और सारे जितने निरस्त हुए हैं टेंडर उसको बहाल करा दिया जाए और आप लोगों के द्वारा एक शपथ पत्र दे दिया जाए कि इस कार्य को सही ढंग से देखकर और उसको काम कर दिया जाए। वो कोई काम फर्जी नहीं हुआ है। इसी का हम लोगों ने पूर्व विरोध किया है अभी तक। इसको अब वो चेयरमैन मैनेज करना चाहते हैं कि इस काम का आप लोग हल्ला मत कीजिए और शोर शराबा मत कीजिए। उसके बाद वो अपने कार्यालय कर्मचारियों से अधिशासी अधिकारी ने निरस्त करने के लिए, उनसे दस्तखत कराने के लिए भेजा। कुछ और काम थे जो ई टेंडरिंग था, उसमें इनके द्वारा उसको नहीं किया गया, जो कि वो पूर्व में काम हो चुके हैं। जैसा कि काम के बारे में बता दूं आपको, एक निविदा प्रकाशित ई टेंडर में की गई है आनंद शाही के मकान से पुराने दूरभाष केंद्र तक एक टेंडर निकाला गया है, नाला पे स्लैब और नाले निर्माण का। उसी के बीच में 2 टेंडर और निकाल दिया गया है, मनोज मदेशिया घर से पुराने पेट्रोल पंप तक नाला और स्लैब का काम। एक काम निकाल गया नाला मनोज मदेशिया घर से लेकर पुराने पेट्रोल पंप तक नाला मरम्मत, जो कि पूर्व में ये काम हो चुके हैं। हमारे कार्यालय के जो बाबू हैं विनोद कुमार, उनके द्वारा यह कहा जाए, उनके पूछने जाने पे कि ये कैसे एक ही स्थान में 3 टेंडर कैसे प्रकाशित किया जा रहा है, ये तो सरासर ये गलत है। तो उनके द्वारा कहा जा रहा है कि मुझे जानकारी नहीं है। तो फिर ये इसको काट दिया गया, जानकारी ने उसको हटा दिया। फिर ईओ साहब से बात हुई, ईओ साहब ने कहा यह गलत है, इस टेंडर को उन्होंने निरस्त करने के लिए कह दिया। एक काम और निकला है, नगर पंचायत में विभिन्न नालियों में, नगर पंचायत के विभिन्न नालियों पे स्लैब का, पत्थर का स्लैब का निर्माण 2,93,000 रुपये का मामला था। परसों प्रदीप जेई साहब के असिस्टेंट प्रदीप जी से बात हुई कि सर ये आप जो नाले का स्लैब का मामला निकला है, टेंडर निकाला, क्यों निकाला गया जब ये टेंडर ऑलरेडी पहले हो चुके हैं और स्लैब का काम है, और स्लैब का कैसे आप लिखे हैं विभिन्न नालियों में स्लैब का निर्माण। तो उनके द्वारा गोल मटोल में जवाब दिया गया। हमने कहा कि भाई अलग अलग वार्डों में अलग अलग नालियां हैं, तो अलग अलग साइज होंगे, तो कैसे आप उस इकट्ठे आप निकाल दिए 2,93,000 का।
तो उनके द्वारा कहा गया कि ठीक है, इसको दिखवा कर खुले स्थान पे ये स्लैब बनवाया जाएगा। लेकिन कल की सुबह 7 बजे नगर पंचायत के MRF सेंटर गढ़वा मुड़ेरी पे अपने सहयोगी शमशाद मलिक के साथ मैं मोहम्मद फिरोज खान एक ट्रक स्लैब पत्थर वाली आके उतर रही थी 520 पीस, जिसका साक्ष्य मेरे पास मौजूद है, बिल सहित है। उसको उतारा जा रहा था, तो हमारे द्वारा कार्यालय के जेई से बात किया गया। जेई से हमने पूछा कि सर जेई साहब, आपने इसको बनाया है क्या स्लैब का एस्टिमेट, पत्थर स्लैब का? तो उन्होंने कहा ये सप्लाई का मामला है। सप्लाई वाले मैंने जेई से बात हुई, तो सप्लाई वाले जेई ने कहा कि मेरे अंडर में आता ही नहीं, मैं क्यों बनाऊंगा। और नगर पंचायत में पत्थर का स्लैब लगाया नहीं जाएगा, क्योंकि PWD के नॉर्म में ये कहीं व्यवस्था है ही नहीं। तो इसका हम लोगों ने पूरा जोर विरोध किया। हमने उसके बाद ईओ साहब ने सारे टेंडरों को कैंसिल कर दिया। तो इसी पे बौखलाहट थी। उसके बाद विवाद करने का काम चेयरमैन के जो अराजक तत्व गुंडे हैं उनके द्वारा माननीय हमारे सभासद संदीप गुप्ता और चंदन जी के ऊपर, और सद्दाम जी के ऊपर, और दीपक चौहान जो बड़े गांव के सभासद हैं, द्वारा जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया गया। तुम हरिजन हो, तुमको गोली मरवा दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, हत्या कराने की बात की जा रही है। और सद्दाम जी को कार्यालय से बाहर ढकेलने का काम किया उनके चेयरमैन के गुंडों ने, और हाथापाई भी कर लिया गया। हम लोगों ने तहरीर दिया है थाने पे, जिसका हम लोगों के पास स्लिप मिल चुका है। उस पर अभी तक थानाध्यक्ष के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। विवाद ये हुआ, कल हम लोगों ने चेयरमैन साहब ने बुलाया था हम लोगों को कुछ बात करने के लिए, चाय पे बुलाया हम लोगों को। हम लोगों ने गया, वहाँ व्यास भाई थे, हम थे, उसके बाद चंदन भाई थे, और दीपक भाई हमारे थे, इसराफिल साहब भी वहाँ पे थे। बात होते रहा। उसके 2 दिन पहले हमने फेसबुक पे डाला था, RO का पानी लगातार 3 महीने से खराब पड़ा हुआ है। जनता हमसे शिकायत करती है, हम टौनरिया पे जाते हैं, शिकायत करते हैं, कोई सुनवाई नहीं है।